नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इशाक अलैहिस्सलाम की स्टोरी कवर करते हैं। एक्चुअली हमने कुरान शरीफ का तर्जुमा स्टार्ट कर दिया है, तो अब स्टोरी भी हमें करनी है और तर्जुमा भी करना है, तो मुझे थोड़ा उसमें ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है। तो हम फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टोरी कवर कर लें। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जिनका मुख्तसर सिर्फ नाम है ना, हम उनकी स्टोरी नहीं करेंगे। जिनकी स्टोरी कुरान शरीफ में जानना ज़रूरी है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हो गए, उनका सबसे ज़्यादा बयान अगर कुरान में है 75% वो मूसा अलैहिस्सलाम का है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी बता देती हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी बता देती हूँ, और थोड़ी थोड़ी याकूब अलैहिस्सलाम की बनी इसराइल आती है। तो बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्हीं की नस्ल है। और इसाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसाक अलैहिस्सलाम भाई है, तो उनकी थोड़ी बता देती हूँ। तो मतलब मैं जिनकी ज़रूरत है उनकी बताती हूँ, ठीक है। तो आज हम इसाक अलैहिस्सलाम की स्टोरी कवर करेंगे। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे जब 14 साल के हो गए थे, तब एक दिन कुछ फरिश्ते आए और उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम के पास आए और खुशखबरी दी कि आपके यहाँ एक नेक फर्जंद होगा जिसका नाम इशाक होगा, और जवानी तक पहुँचने पर वो तुम्हारे सामने होगा। इस बात पर सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो एक बुढ़िया हूँ और ये भी बूढ़े हो चुके हैं। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो मुझे क्यों कर औलाद हो सकती है? और बोलती हुई अपना मुंह पीटने लगी। तो फरिश्तों ने कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह के मौजज़े का ताज्जुब है? तो इस तरह सारा अलैहिस्सलाम ने शुरू से बांझ थी, उनके यहाँ उनके बदन से बेटा हुआ। तब 100 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल की 100 साल की उम्र इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और 90 साल की सारा अलैहिस्सलाम की उम्र थी। सोचिए, ये मौजज़ा कर दिखाया अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है ना, अल्लाह तो हर मौजज़ा हर चमत्कार कर सकता है। तो सारा अलैहिस्सलाम ने ऐसे इंसानी तौर पे दिमाग में आता ही है कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, 90 साल की हो गई हूँ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 100 साल के हो गए हैं, और फिर मैं तो बांझ हूँ, शुरू से मेरे तो औलाद हुई नहीं है, तो अब कैसे औलाद होगी? तो फरिश्तों ने क्या कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह के मौजज़े, अल्लाह के चमत्कार में कोई ताज्जुब है, कोई शक है? उन दिनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहते थे, जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकर्रमा में थे, है ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी याद करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला था। क्या कहा था कि अपने छोटे 1 साल के थे इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजरा जो दूसरी बीवी है, तो माँ बेटों को रेगिस्तान में छोड़ के आने का हुक्म दिया था, तो वो छोड़ के आ गए थे। तो 14 साल से वो वहीं थे, और उनके 14 साल होने के बाद फिर इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ठीक है। तो वो कहाँ थे? अपनी वालिदा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ अरब में ही रह रहे थे, और उस वक्त 14 साल के थे। इसाक अलैहिस्सलाम जवान हुए और 40 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई नहूर की पोती रफ़का से उनकी शादी हुई। किसकी? इसाक अलैहिस्सलाम की। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसकी वो बारगाह इलाही में कसरत से दुआ किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुई और शादी के 20 साल बाद आप अलैहिस्सलाम के यहाँ 2 जुड़वा बेटे हुए। पहले का नाम क्या था? मैसूर रखा गया, जिसे अहले किताब महीस के नाम से जानते हैं, और उनकी औलाद रूमी कहलाई। रूम के लोग जो है वो उनकी औलादों में से है। और दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, है ना। अब ये बनी इसराइल कुरान में आएगा तो वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। तो क्यों? क्योंकि इनका एक नाम इसराइल था, एक नाम याकूब था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई गई। इसाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे माहिस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि रफ़का छोटे याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। कौन? रफ़का। आखिरी उम्र में इसाक अलैहिस्सलाम की बीनाई ख़त्म हो गई, मतलब उनको दिखना बंद हो गया, तो और आप नाबीना हो गए, और दोनों बेटे सादत मंद थे और बड़े फरमाबरदारी से आप अलैहिस्सलाम की खिदमत भी करते थे। बड़ा बेटा माहिस शिकार का शौकीन था और अमूमन वालिद को गोश्त लाकर खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम को शिकार का गोश्त खाने का दिल चाहा, तो उन्होंने माहिस से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, और माहिस वालिद की ख्वाहिश सुनते ही शिकार करने चला गया। तो वालिदा ने जब ये सुना कि उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को भी यह खिदमत करने के लिए यूँ कहा कि बेटे
क्या ही अच्छा हो कि तुम माइस से आने से पहले एक बकरी ज़िबा करके उन्हें खाना पेश कर दो। और याकूब अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। खाना खाकर याकूब अलैहिस्सलाम को खूब दुआएं दी अपने वालिद ने, ठीक है। फिर माइस के आने पर जब माइस ने खाना पेश किया तो इसहाक ने कहा कि अभी तो तुमने खाना खिलाया था। तो माइस ने ताज्जुब से कहा कि मैं तो अभी अभी शिकार से लौटा हूँ। फिर पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम इस पर सबकत ले गए, मतलब पहल कर गए, उन्होंने खाना खिला दिया। तो इस चीज़ पे माइस को बड़ा गुस्सा आया और पर इसहाक अलैहिस्सलाम ने वो खाना भी खा लिया और माइस को भी दुआएं दे दी। उनकी वालिदा ने याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम कुछ वक्त तक के लिए अपने मामा के यहाँ हारान चले जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि माइस बड़ा गुस्से हो रहा था। तो जाओ कहीं माइस तुम्हें गुस्से में आकर कत्ल ही ना कर दे। तो माँ को बड़ा परेशानी हुई। तो माँ ने कहा कि तुम याकूब तुम यहाँ से चले जाओ, छोटे बेटे को रवाना कर दिया। और इस बात पर इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी रजामंदी दे दी और याकूब अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप से दुआएं लेकर मुल्क शाम चले गए। इसहाक अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने इसहाक अलैहिस्सलाम को जबीउल्लाह करार दिया है। देखो, इसहाक अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल मतलब जो यहूदी लोग हैं वो जबीउल्लाह उनको कहते हैं, जबकि जबीउल्लाह कौन है? अल्लाह के लिए ज़िबा होने वाले कौन है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। हमने कहानी पढ़ ली ना, पर ये गलत बोलते हैं। और कहा कि उनके बड़े बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का किस्सा बयान किया, जो बिल्कुल गलत बात है। बड़े बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम है ही नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम है बड़े बेटे, ठीक है। तो बड़े बेटे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम है और उन्होंने इसहाक अलैहिस्सलाम की इकलौता बेटा भी कहा है। अच्छा, ये भी उन्होंने झूठ बांधा है यहूदियों ने कि इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इकलौता बेटा है, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिल्कुल बर्खास्त कर दिया। क्यों चिढ़ते हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से? क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबियों के सरदार भी है, आखिरी नबी भी हैं, तो बेशक उनको गुस्सा आता है कि आखिरी नबी भी हमारी कौम से ही आने चाहिए थे, पर उनको सारी रसूल और नबी की नेमतें दी, इतना सारा पावर दिया, इज़्ज़तें दी, सब कुछ अल्लाह ने दुनिया में उनको दिया, पर वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनने के बजाय नाफरमानी करने लग गए। तो अल्लाह ने सज़ा के रूप में क्या करा? इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आखिरी नबी को पैदा कर दिया। जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का इम्तिहान का वक्त इसहाक अलैहिस्सलाम का जन्म भी नहीं हुआ था तब हो चुका था। बनी इसराइल ने यह झूठ इसलिए बांधा है, एक तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से हसद करते हैं, है ना, हसद और जलन रखते हैं, क्योंकि आखिरी नबी उनकी नस्ल से आए, मगर वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। सो वो अपनी कौम को इस्माइल अलैहिस्सलाम का तारुफ न करवाने के लिए झूठ कहानियाँ गढ़ते हैं। तफसीर इब्न कसीर में बयान हुआ है कि एक यहूदी आलिम हज़रत अब्दुल उमर भी अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुसलमान हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबा करने का हुक्म हुआ था। उसने जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों की हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबा करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, है ना, क्योंकि उन्होंने तौरेत को बदल दिया। इसीलिए कुरान पाक में ये सारे किस्से अल्लाह ताला ने डाले हैं, जानबूझकर डाले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के, ईसा अलैहिस्सलाम के, आदम अलैहिस्सलाम के, ताकि झुठलाया ना जाए। क्योंकि पुरानी किताबें जो आसमानी किताबें उनमें भी स्टोरियाँ आई थी, तो वो सब तो इन्होंने बदल दी। तो इसीलिए कुरान पाक में सारी स्टोरी वापस आई है, ताकि कोई इस चीज़ को झूठ ना बोल सके और हम लोगों को भी पता चले कि पहले वाली ज़िंदगी में कौन सही है कौन गलत है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, है ना, वरना हम भी मान लेते नाउज़ुबिल्लाह। तो ये चीज़ है। तो ज़िबा करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था। वो ये कहते हैं, कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि यहूद और नसारा कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। जैसा कि कुरान में आया है, ए ईमान वालो, तुम यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, जैसे कि वो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनसे दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ राह रास्त पर नहीं लाता, नहीं दिखाता। सूरह बकरा की आयत नंबर 120 में है कि यहूदी और नसारा तुमसे हरगिज़ राज़ी न होंगे, है ना। मतलब अगर दोस्ती भी करते हैं तो उनकी ऊपर की दोस्ती होती, दिल से दोस्ती नहीं होती, क्योंकि वो हसद करते हैं। जब तक कि तुम उनके तरीके पर न चलने लगो। अगर हाँ तुम उनका तरीका अपना लो, ईसाइयों का या यहूदियों का,
तो वो मान जाएंगे, पर वो मुसलमान एज अ मुसलमान वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुसलमानों को इस बात पर सोचना चाहिए कि आज के टाइम में हम उनके दोस्त और खैर ख्वाह हैं, और उनको राज़ी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास को अपना इज्जत और इफ्तिखार मीन्स फ़ख्र समझते हैं। तो अब तो हालत ये है कि उनकी नकल करने का नशा ही हमारे नस्लों को हो चुका है ना। पश्चिमी वेस्ट जो कल्चर है, हमारा पहनावा और नेचर और पढ़ाई, एजुकेशन, सब कुछ, कमाने का तरीका, प्रोफेशन, चीज़ें, ये सब की सब वहाँ से, अमेरिका से और यूएसए से और वहाँ से ही ईजाद कर करके यहाँ नकलें की जाती हैं। उनकी जैसी गाड़ियाँ, उनके जैसे घर, तो ये सारी चीज़ें, ये तो अब नशा हो ही चुका है ना, जबकि अल्लाह ताला ने साफ मना किया है। तो हमें इनफिरादी और इज्तिमाई के हिसाब से यह सोचना चाहिए कि जिन कौमों के बारे में कुरान में आता है कि ये कौम तुम्हारे क्लोज मतलब दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकती, आज हम इन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान में इसाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया है। सूरह अंबिया में आयत 72 में आता है, और हमने उन्हें अता फरमाया इशाक और याकूब जैसा पोता। सूरह सफ़ात की आयत 112 में भी आता है, और हमने बशारत दी इसाक की कि वो नबी होगा। सूरह इनाम की आयत 84 में आता है, और उनकी कौम में इसाक और याकूब दिए गए, और हमने हर एक को हिदायत दी। बुखारी और मुस्लिम में अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? फरमाया मस्जिद हरम। आपने अर्ज़ किया फिर कौन सी? फरमाया बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा। दोनों के दरमियान कितना अरसा था? तो कहा 40 साल का। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई, बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर करवाई। इसी तरह हर नबी ने अपनी जान, माल, इज्जत की परवाह न करते हुए इस्लाम दीन को फैलाया। अब ये सही सलामत रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। ठीक है, तो ये होती है इसाक अलैहिस्सलाम की स्टोरी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी, जिनको इसराइल भी कहा जाता है, जो बार बार कुरान में बनी इसराइल आएगा, तो बनी इसराइल के जो अब्बा है याकूब अलैहिस्सलाम मतलब इसराइल अलैहिस्सलाम, उनकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो हम ये बयान यही मुख्तसर करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इस बयान में कुछ भी दीन की अच्छी और हक बात आई है वो अल्लाह की तरफ से है, और बुरी और गलत बात जो भी गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुँह से कुछ भी गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो वो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से और आप सभी से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तालिब इल्म हूँ। अल्लाह मेरी कोशिश से आपको सही नफ़े वाला इल्म पहुँचाए और आप लोगों को की हिदायत और हिकमत में सदका जारिया बनूँ, बस यही मेरी तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।